जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ब्रह्म ज्ञान और उसके चार पदार्थ की। हम मंदिर में दीप प्रज्वलित क्यों करते हैं, हम घंटियां क्यों बजाते हैं, हम माला जप क्यों करते हैं, नाम सुमरन क्या है, घट शिवलिंग का बूंद बूंद जल नित्य क्यों बरसाया जाता है, चंद्रामृत क्या है। इन्हीं सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में अंतःकरण में निवास करता है। परमात्मा के दर्शन के पश्चात ही भक्त और भगवान में जो भक्ति का संबंध स्थापित होता है, उससे हम लाभान्वित ना हो ऐसा नहीं हो सकता। उस पूर्ण के साथ हम अपूर्ण का संबंध होने पर वह सर्वसमर्थ परमात्मा हम अकिंचन को भी पूर्ण बना देता है। किंतु उस परम ब्रह्म ईश्वर को हम कैसे पा सकते हैं, उसके लिए हमें ब्रह्म ज्ञान को जानना होगा। ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य एक ही है, वह है ब्रह्म के ज्ञान से। ब्रह्म शब्द ब्रह धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सर्वव्यापी, जिसका विस्तार सर्वत्र है। ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः उस सर्वव्यापी सत्ता ब्रह्म को अपने घट के भीतर ही जानना, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान अंतर जगत का शिरोमणि विज्ञान है। आर्ष ग्रंथों में इसे परा विद्या कहकर संबोधित किया गया है। गीता इसे राजयोग कहती है। इसकी स्तुति में स्वयं योगी राज श्री कृष्ण का कथन है, यह राज विद्या है, अर्थात सभी विद्याओं की राजसी या सम्राज्ञी है। पतंजल दर्शन ने इसे सर्व विशेषज्ञ, सर्व यथा विशेषज्ञ तारक ज्ञान का नाम दिया है। वेदों का भी यही कहना है। सभी ज्ञान सरिताओं की स्रोत और पोषण करने वाली है। सभी विद्याएं इसी में प्रतिष्ठित है। ईश्वर को दिव्य दृष्टि द्वारा अपने भीतर ही देख लेना ब्रह्म ज्ञान है। यह ज्ञान सदा से एक असाधारण विषय माना गया है। निसंदेह ब्रह्म ज्ञान अथवा ईश्वर दर्शन असाधारण ही है। परमात्मा को देखना कठिन नहीं है, कठिन है तो ऐसे सच्चे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का मिलना, जिसने स्वयं परमात्मा को प्राप्त किया हो और जिज्ञासु को तत्क्षण परमात्मा के दर्शन कराने की सामर्थ्य रखता हो। दीक्षा के समय गुरु एक श्रवप्राय सूक्ष्म देह में शिव तत्व का समावेश कराते हैं। अपने चैतन्य शक्ति में स्पर्श से शिष्य को जागृत करते हैं। उसके जड़ केंद्रों में नव चेतना का संचार कर देते हैं। इसी के साथ उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है। जब जिज्ञासु एक पूर्ण गुरु के द्वारा दीक्षित होता है, तो उसे अपने अंतर जगत में इंद्रियों से परे दिव्य एवं अलौकिक अनुभूतियां होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म ज्ञान दीक्षा की विधि व इसके द्वारा प्राप्त ये अनुभूतियां शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। इन अनुभूतियों के विवरण को चार पदार्थों में बांटा गया है। रामचरितमानस में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रव रघुवर विमर्शु जो धायक फलचारी। मैं उस गुरु की चरण रज को धारण करता हूँ जो मेरे मन रूपी दर्पण को साफ कर दे। तब मैं प्रभु के निर्मल यश का गायन करूँगा, जो मुझे चार फल प्रदान करेगा। इस समय एक बच्चा माता के उदर में आता है तो उसे चार पदार्थों का ज्ञान होता है, किंतु जन्म के पश्चात वह ज्ञान को भूल जाता है। पूर्ण सद्गुरु की कृपा से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान का प्रथम चरण है प्रकाश। हम जो दीपक मंदिरों में प्रज्वलित करते हैं, वह इसी प्रकाश की अभिव्यक्ति है, जिसे कोई बिना आँख वाला व्यक्ति भी देख सकता है। जो दिव्य नेत्र हमें शिव मूर्ति या देवी नेत्र के रूप में दिखाई देता है, वह इसी स्थिति दिव्य चक्षु का रूप है, जो प्रत्येक मनुष्य में होता है। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा की प्रक्रिया में सद्गुरु एक शिष्य की दिव्य दृष्टि को खोलकर उसे अंतर्मुखी बना देता है। यह आंतरिक प्रकाश या दृश्य कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात परम ब्रह्म की बहुविधि की झांकी है।
केवल प्रकाश ही नहीं, सकल ब्रह्मांड के रंग बिरंगे नज़ारे भी अद्भुत छटा के लिए उसके भीतरी पटल पर जगमगा उठते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, उलट समाना आप में प्रकृति ज्योति अनंत, स्वामी सेवक एक संग खेले सदा बसंत। अंतर जगत में ऋतुराज बसंत मुस्कुराता है, सुंदर सुंदर दृश्य खिलखिलाकर छटा बिखेरते हैं। ऐसी बसंती बहार में स्वामी और सेवक हिल मिलकर उत्सव मनाते हैं। आत्मा परमात्मा एक दूसरे में लीन और विलीन होकर आनंद करते हैं। जिस प्रकार लकड़ी में आग छिपी हुई होती है जो युक्ति के द्वारा प्रकट होती है, ठीक उसी प्रकार सभी जीवों में प्रभु के नाम की ज्योति समाई हुई है। जरूरत है गुरु के द्वारा उस युक्ति को जानने की, जिसके हम परम ज्योति का दर्शन कर सकें। आज संसार में अनेक स्थानों पर जैसे मंदिर, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में ज्योति जलाई जाती है। पंडित जी मंदिर में आरती उतारते हैं। आरती भगवान श्री राम की उतारें या श्री कृष्ण की या फिर माता रानी की, परंतु थाली में एक ही ज्योति होती है। घर में भी भगवान की मूर्ति के सामने हम ज्योति जलाते हैं और उसके सामने नतमस्तक होते हैं। दोनों आंखें बंद करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते समय आंखों को बंद होना मनुष्य के लिए संकेत है कि वह मूर्ति जिसके सामने हम शीश झुका रहे हैं उसका वास्तविक स्वरूप एक ज्योति है, जिसको हम इन ब्रह्म आँखों के द्वारा नहीं देख सकते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा जो कि ज्योतियों की परम ज्योति है, वह परमात्मा से परे कहा जाता है। वह परमात्मा ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य है। वह तत्व ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है और सभी के हृदय में स्थिर है। वह ईश्वर तो सभी के हृदय में ही समाया हुआ है। इसलिए हमें जरूरत है ऐसे ही पूर्ण सद्गुरु को जानने की, जो हमारी अज्ञानता को अंधेरा ज्ञान से मिटाकर हमारे अंतर्घट में उस परम प्रकाश को प्रकट कर सके। ब्रह्म ज्ञान का दूसरा चरण है अनहद नाद। जो हम मंदिरों में घंटी बजाते हैं वह इसी अनहद नाद की अभिव्यक्ति है, जिसे कोई बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है। जब अधिनाम सुषुम्ना में प्रवेश कर ऊपर की ओर उठता है तो इस प्रक्रिया में अनहद नाद का प्रकटीकरण होता है। इससे पहले साधक इस नाद को सुन या प्राप्त नहीं कर सकता। इस नाद में वास्तव में दिव्य कोटि की ध्वनि तरंगे हैं। इस नाद के प्रकट होते ही नाना सुर लहरियाँ, राग रागनियाँ शिष्य के अंतर जगत में गूंजने लगती हैं। संगीत पद्धति चाहे कोई भी हो, लेकिन आनंद संगीत में ही आता है। परंतु संसार में चाहे किसी भी पद्धति द्वारा संगीत सुने, उसकी एक सीमा है। कहीं न कहीं वह संगीत खत्म हो जाता है। संगीत दो प्रकार का बताया गया है, एक आहत नाद कहा जाता है और दूसरा अनहद कहा जाता है। आहत नाद को हमारे करताल अथवा फूक आदि के द्वारा पैदा किया जाता है, जिसे हम घंटे, शंख, नगाड़े, मृदंग, बांसुरी इत्यादि के द्वारा प्रकट करते हैं। परंतु एक ऐसा संगीत भी है जिसे अनहद कहा गया है, जिसे बजाया नहीं जाता, जो स्वतः अपने आप ही बजता है। लेकिन उस संगीत की प्राप्ति गुरु के द्वारा ही हो सकती है। उस प्रभु के घर में अर्थात इस मानव शरीर में वह संगीत बज रहा है जो अनहद है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वही अनहद है। ऋग्वेद में इस आवाज़ के बारे में कहा गया है कि सत्य को जगाने वाली वह दैविक आवाज़ बहरे को भी सुनाई देती है। इसी प्रकार जैसे हम शिव के हाथों में डमरू देखते हैं, विष्णु के हाथ में शंख और सरस्वती माँ के हाथों में वीणा देखते हैं, ये सब अंतर जगत की वाणी का प्रतीक है, जिसे अनहद नाद कहते हैं, अनहद वाणी कहते हैं। जरूरत है कि इस प्रकार हम भी उस वाणी को श्रवण कर अंतर्नाद को जानकर जीवन के संगीत में आनंद में डूबकर परमानंद को प्राप्त कर सकें। ब्रह्म ज्ञान का तीसरा चरण है आदि नाम। शास्त्रों में कहा गया है कि जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है तो वह ईश्वर का सुमिरन करता रहता है।
तो विचार करने की बात है कि शिशु ने गर्भ में कौन सी भाषा सीख ली है, या भीतर माला जाप करने के लिए भला कैसे पहुंच सकती है। और अगर सिर्फ बाहरी माला जपना ही ईश्वर का नाम जपना है, तो जिस व्यक्ति के पास हाथ ही नहीं है वह कैसे जाप कर सकता है। हमारे भीतर 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, जिसे हम इंडला, पिंगला और सुषुम्ना नाम से जानते हैं। सुषुम्ना सबसे अधिक महिमावान व शिरोभाग में स्थिर है। ब्रह्मगंध से लेकर मेरुदंड के नुकीले अंत तक जाती है। सद्गुरु दीक्षा क्रम में इसी सुप्त नाड़ी को सुषुम्ना ब्रह्म नाड़ी के आध्यात्मिक अंतरपथ को खोलकर जीवन कर देते हैं। इसी क्रम में जागृत सुषुम्ना में ऊर्जा प्रविष्ट होती है। इसे ऋषियों ने आदि नाम या वाक्य कहा है। ब्रह्म ज्ञान का चौथा चरण है अमृत। सभी शास्त्रों में अमृत की चर्चा की गई है। जब भी हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो हम अमृत की चर्चा मिलती है, परंतु विचारणी बात यह है कि किस प्रकार हम अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। आज संसार में अनेक प्रकार के अमृतों को पिलाया जाता है। मंदिर में पंडित जी चरणामृत देते हैं, गुरुद्वारों में अमृत छकाया जाता है, परंतु जो अमृत हमारी जिह्वा से छूते ही अपवित्र हो जाए, वह अमृत हमारे मन को पवित्र कैसे करेगा। वास्तव में अमृत जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में पहले से ही समाया हुआ है। शिवलिंग पर कलश से बूंद जल निरंतर बरसता रहता है। यह एक गूढ़ आध्यात्मिक मर्म को समेटे हुए है। हमारा सूक्ष्म जगत में सिर के ऊपरी भाग यानी शिरोभाग में एक स्थल है, जिसे सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रदल कमल कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों में इसके लिए विभिन्न उपनामों का प्रयोग किया गया है। कहीं पर इसे अमृत का कुआं, उल्टा कमल, उल्टा घड़ा भी कहा जाता है, जिसमें एक धार या बूंद बूंद कर अमृत टपकाया जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, गगन मंडल अमृत कुआं, तहाँ ब्रह्मा का वास, सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यास। गगन में उल्टा कुआं, जहाँ वह परमात्मा स्वयं विराजमान है। अब यदि हम आकाश में खोजने लग जाएं, तो सारी जिंदगी नहीं मिलेगा कुआं, क्योंकि यह सांसारिक कुएं ही नहीं, बल्कि उस कुएं की बात की गई है जो शरीर के अंदर ही है। जो मनुष्य गुरु से ब्रह्म ज्ञान की युक्ति लेते हैं, केवल वही जानते हैं कि किस प्रकार हम इस शरीर से अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर जी केवल इतना ही नहीं कहा है कि वहाँ अमृत का कुआं है, वरन वह यह भी कहते हैं कि वहाँ ब्रह्मा का वास है, अर्थात प्रभु के दर्शनों की प्राप्ति होगी। उपनिषद में इस स्थल की स्पष्ट व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है, ऊपर की ओर नाल वाला, अधोभाग की ओर मुख किए हुए पुष्पित एक कमल ब्रह्मरंध्र में स्थिर है। का वर्णन हमें कई स्थानों पर मिलता है, परंतु यह 4 पदार्थ कौन से हैं, इनसे हम अनभिज्ञ हैं। चारों पदार्थों के बारे में कहा गया है कि संसार में जब जन्म लिया है तो चारों पदार्थों को साथ लेकर आए। तो विचार करना कि क्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को साथ लाए हैं। वे कौन से 4 पदार्थ हैं जिन्हें लेकर संसार में जन्म लिया है। और यदि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ही हम 4 पदार्थ मान लें, तो इसका भाव है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे साथ ही आए हैं। लेकिन फिर इनकी प्राप्ति के लिए ये क्यों कहा गया है कि चारों पदार्थ सद्गुरु के वश में हैं, जब यदि हम चारों पदार्थ साथ लेकर आए हैं तो वह सद्गुरु के पास कैसे हैं।